हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज की इस वीडियो में आपको फ्रंट स्लिट कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग करना बताऊंगी। यह कुर्ती आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में है एंड इस वीडियो में मैंने आपको फुल डिटेल के साथ इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग करना बताया है। सबसे पहले हम फैब्रिक देख लेते हैं। इस कुर्ती को बनाने के लिए मैंने 3 मीटर प्रिंटेड कॉटन का फैब्रिक लिया है और इस फैब्रिक की विड्थ है 42 इंच। 3 मीटर फैब्रिक में से आप किसी भी साइज़ की कुर्ती को रेडी कर सकते हैं। प्रिंटेड फैब्रिक है ये और इस फैब्रिक पे जो प्रिंट बनाई गई है वो बटरफ्लाई प्रिंट बनाई गई है। एंड उसके बाद स्लिट पर हम लेस यूज करेंगे, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 मीटर बूंदी वाली लेस ली है। सबसे पहले हमें कुर्ती में टॉप पार्ट की कटिंग करनी है। इसके लिए हमें फैब्रिक को 2 भागों में रखना है, फिर इसको हमें 4 भागों में रखना है। इस तरह से टॉप पार्ट की लेंथ रखेंगे। टॉप पार्ट की लेंथ है 14 इंच, 1 इंच इसमें ज़्यादा रख लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए, तो 15 इंच पर मार्क लगा देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हटा देंगे इस तरह। अभी हम शोल्डर का मार्क लगाएंगे। शोल्डर की लंबाई है 13 इंच, 13 को हाफ किया, 6 इंच आया तो 6 पे मार्क लगा दिया। अब यहाँ से हमें आर्मोल की लेंथ लेनी है, तो आर्मोल की लेंथ भी हम 6 इंच ही रखेंगे। एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अभी हम फिटिंग का मार्क लगाएंगे। फिटिंग में चेस्ट की लंबाई 32 इंच पर है, 32 को 4 से डिवाइड करना है। 32 को 4 से डिवाइड किया, 8 इंच आया और 8 में हमें 2 इंच प्लस करना है सिलाई मार्जिन के लिए। जितने भी आपकी चेस्ट की लेंथ हो उसको 4 से डिवाइड करते हुए उसमें 2 इंच प्लस करना है। इंची टेप को इस तरह रख देंगे और नीचे तक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अभी 1 इंच अंदर की तरफ मार्क लगाएंगे और आर्मोल में गहराई देंगे और आधे इंच पर हमें फ्रंट पार्ट में भी गहराई देनी है इस तरह। अभी हम नेक का मार्क लगाएंगे। नेक को विड्थ में रखेंगे 3 इंच और डीप में रखेंगे 4 इंच। सबसे पहले हम फ्रंट नेक का मार्क लगाएंगे। फ्रंट नेक को मैं चोर्स बनाऊंगी, तो इसलिए मैंने डीप इसकी 4 इंच रखी है और यहाँ पर एक बॉक्स बना देंगे। सबसे पहले हमें आर्मोल और फिटिंग की कटिंग करनी है इस तरह से। तो फ्रंट नेक का हमने मार्क लगा दिया। अभी हम बैक नेक का मार्क लगाएंगे। बैक नेक को विड्थ में 3 इंच रख लेंगे और डीप भी इसकी 3 इंच ही रखेंगे और गुलाई में शेप दे देंगे। तो बैक नेक को मैंने राउंड रखा है। अभी शेप देने के बाद इसको कट कर देंगे। आप चाहें तो दोनों की शेप एक जैसी भी रख सकते हैं। उसके बाद हम बैक नेक को हटा देंगे, फ्रंट पार्ट को सेंटर से फोल्ड करेंगे और हमने जो चोर्स का मार्क लगाया था फ्रंट नेक का, उसी के हिसाब से हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। अभी फ्रंट नेक में हमने जो आधे इंच पर गहराई दी थी आर्मोल में, उसको हमें कट करना है। तो इस तरह से हमें आर्मोल और नेक को कट कर लेना है और इस तरह हमें बैक नेक को भी कट कर लेना है। अभी हम बाजू की कटिंग करेंगे, तो सबसे पहले हमें फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है। जिस तरह हमने टॉप पार्ट का फैब्रिक निकाला था उसी के अकॉर्डिंग हम बाजू का फैब्रिक भी निकाल देंगे। बाजू की लेंथ रखेंगे। बाजू की लेंथ 16 इंच पे तैयार होगी। 1 इंच इसमें ज़्यादा रख लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। आर्मोल की लेंथ 9 इंच पे रखेंगे। जहाँ से कपड़े की खुली साइड है वहाँ पे नीचे की तरफ 2.5 इंच पर मार्क लगा देंगे और यहाँ से हमें बाजू का शेप दे देना है। नीचे बॉटम में 7 इंच पर मार्क लगाएंगे और आर्मोल वाले मार्क और बॉटम वाले मार्क को मिला देंगे और अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हमें सेंटर पे एक कट लगाना है और इस तरह हमें बाजू की कटिंग करनी है। उसके बाद फ्रंट पार्ट में आधे इंच पर गहराई दे देंगे। इस तरह से कटिंग कर लेंगे। बाजू और टॉप पार्ट की कटिंग होने के बाद जितना भी फैब्रिक हमारे पास बचता है उसको हमें 2 भागों में रख लेना है। यहाँ पर मेरे पास 2 पीस हैं, एक बैक के लिए और एक फ्रंट पार्ट के लिए। उसके बाद इनकी लेंथ और विड्थ देख लेते हैं। इस फैब्रिक की जो लेंथ रही है वो 42 इंच रही है एंड विड्थ भी इसकी 42 इंच ही रही है। फैब्रिक प्रिंटेड है तो आपको प्रिंट का भी ध्यान में रखना है। जिस साइड आपकी टॉप पार्ट की प्रिंट है उसी साइड में आपको अपने बॉटम की प्रिंट रखनी है। यहाँ पर बटरफ्लाई की जो फेस है वो ऊपर की तरफ है। टॉप पार्ट में भी हमारा बटरफ्लाई का जो फेस है वो ऊपर की तरफ था, तो बॉटम में भी हमारा प्रिंट सेम रहना चाहिए। अभी हम कुर्ती की लेंथ निकालेंगे। यहाँ पर जो कुर्ती बनकर रेडी होगी वो 46 इंच पे रेडी होगी। 46 में से हमें 14 इंच ऊपर की तरफ निकाल देना है। 14 इंच का हमारा टॉप पार्ट बनकर तैयार होगा।
तो 46 में मैंने 14 इंच ऊपर की तरफ निकाल दिया और मार्क लगा दिया। 1 इंच यहाँ पर मैंने ज़्यादा लिया है सिलाई मार्जिन के लिए, तो 47 इंच पे मार्क लगाया है। जितने भी आपकी कुर्ती बनकर तैयार हो उसमें से हमें 14 इंच ऊपर की तरफ निकाल देना है टॉप पार्ट का और मार्क लगा देना है। 1 इंच हमें ज़्यादा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। अभी एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें हटा देना है। बचे फैब्रिक में से हम नेक के लिए पट्टियाँ बना लेंगे। टोटल जो बॉटम की लेंथ आई है वो 33 इंच पे आई है। विड्थ के अकॉर्डिंग इसमें प्लेट डलेगी। अभी आप देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 पीस हैं, एक बैक के लिए और एक फ्रंट पार्ट के लिए। बैक को हमें हटा देना है और फ्रंट को हमें सेंटर से फोल्ड करना है। सेंटर से फोल्ड करने के बाद सेंटर से इसको कट कर देना है, क्योंकि फ्रंट पार्ट में हमारी स्लिट लेगी, तो इसको सेंटर से कट करना है। फ्रंट वाले पार्ट को हमें 2 भागों में डिवाइड कर लेना है। इस तरह से सेंटर से फ्रंट को कट कर देना है, 2 भाग इसके बना लेने हैं। कटिंग होने के बाद स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले टॉप पार्ट को रेडी करेंगे। अभी हम पट्टियों को इनके अंदर अटैच करेंगे। दोनों की राइट साइड अंदर की तरफ रख देंगे और सिलाई लगा देंगे। फ्रंट पार्ट को हम किस तरह रेडी करेंगे वो मैं आपको सिलाई मशीन पर बताऊंगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, पट्टी की राइट साइड हमें नीचे की तरफ रखनी है टॉप पार्ट में, और रखने के बाद यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह हमें नेक पर सिलाई लगा देनी है। कॉर्नर पे हमें छोटे छोटे कट लगाने हैं, कट लगाने ज़रूरी होंगे। एंड कट लगाने के बाद इसको रोंग साइड की तरफ फोल्ड कर देंगे पट्टी को और एक टॉप स्टिच लगा देंगे। इस तरह से हमें नेक को बनाकर रेडी कर लेना है। इसी के अकॉर्डिंग बैक नेक को रेडी कर लेंगे। अभी हम बॉटम पार्ट को तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हमें बॉटम पार्ट के किनारे को आधे इंच की दूरी पर डबल फोल्ड करना है और सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर मैंने फ्रंट पार्ट को लिया है। इसी के अकॉर्डिंग हम दूसरे पार्ट को भी रेडी कर लेंगे। इस तरह हमें आधे इंच की दूरी पर इसको डबल फोल्ड करना है किनारे को और सिलाई लगा देनी है नीचे बॉटम तक। उसके बाद इसके अंदर हम लेस को अटैच करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर मैंने बूंदी वाली लेस ली है। यह लेस आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में है एंड लगाने के बाद इसका लुक काफ़ी अच्छा आता है। आप इसको कैसे भी वॉश कर लें, इसका कुछ नहीं जाता, वैसी की वैसी ही रहेगी। लेस को हमें बॉटम के रोंग साइड की तरफ रखना है और सिलाई लगा देनी है। रोंग साइड की तरफ लेस को रखते हुए पूरे में हम सिलाई लगा देंगे। सो आप देख सकते हैं लेस को हमने अटैच कर लिया है एक पार्ट में। बैक नेक को रेडी करने के बाद दोनों की राइट साइड अंदर की तरफ रख देंगे और कंधे भी जॉइंट कर लेंगे। उसके बाद हम बाजू को अटैच करेंगे। तो बाजू की राइट साइड हमें अंदर की तरफ रख देनी है और सिलाई लगा देनी है। बाजू के बॉटम को आधे इंच की दूरी पर डबल फोल्ड करना है और सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर मैंने बाजू को अटैच कर लिया एंड बाजू के बॉटम पर मैंने लेस का यूज किया है। जो बूंदे वाली लेस मैंने आपको बताई थी वही लेस मैंने बाजू में अटैच की है। उसके बाद हम बॉटम में टॉप पार्ट को अटैच करेंगे, फ्रंट को रेडी करेंगे। सबसे पहले हमें फ्रंट पार्ट का सेंटर लेना है। फ्रंट पार्ट को सेंटर से फोल्ड करेंगे और एक मार्क लगा देंगे। इसका सेंटर लेना है हमें, क्योंकि इसके अंदर हमें स्लिट डालनी है। फ्रंट में हमारी स्लिट आएंगी। तो जैसे मैंने आपको बताया था लेस को अटैच करना, उसी के हिसाब से मैंने लेस को भी अटैच कर दिया। अभी हम बॉटम में प्लेट डालते हुए टॉप पार्ट में अटैच करेंगे। किस तरह अटैच करेंगे वो मैं आपको सिलाई मशीन पर बताऊंगी। फ्रंट पार्ट को तो मैं आपको सिलाई मशीन पर बताऊंगी। बैक नेक को आपको अटैच कर लेना है, क्योंकि बैक नेक को अटैच करना एकदम ईजी है। दोनों की राइट साइड आपको अंदर की तरफ रखनी है और विड्थ के अकॉर्डिंग इसमें प्लेट डाल देनी है। तो सबसे पहले हमें फ्रंट पार्ट को रेडी करना है। देखिए हमने जो सेंटर लिया था उसके ऊपर हम बॉटम को रखेंगे। बॉटम का जो एक पार्ट है उसको रखेंगे। सेंटर से 2 पॉइंट की दूरी पर हमें इसको रखना है और यहाँ पर प्लेट डालते हुए इसको अटैच करना है। तो जितनी विड्थ हमने टॉप पार्ट की रखी थी उतनी ही विड्थ हमें बॉटम की रखनी है और जितनी इसमें प्लेट आई उसी के हिसाब से प्लेट डाल देनी है।
प्लेट आपको यहाँ पर छोटी छोटी डालनी है। प्लेट के बीच में गैप आप 1 इंच का रख सकते हैं, आधे इंच का रख सकते हैं। तो देखिए एक पार्ट को मैंने रेडी कर लिया, यहाँ पर प्लेट डाल दी है। अभी दूसरे पार्ट को भी हमें रेडी करना है। तो हमने जो सेंटर लिया था उस सेंटर से 2 पॉइंट की दूरी पर हमें पार्ट को रख देना है। पार्ट की जो राइट साइड रहेगी वो अंदर की तरफ रहेगी। एंड रखने के बाद आधे इंच की दूरी पर सीधी सिलाई लगाएंगे और उसके बाद हम यहाँ पर प्लेट डालना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से हमें प्लेट डाल देनी है। आगे की तरफ हमें जितना मार्जिन हमने टॉप पार्ट में रखा था उतना ही हमें बॉटम में रखना है। 2 इंच की दूरी पर एक सीधी सिलाई लगा देनी है। सो गाइज इस तरह हमें अपने फ्रंट पार्ट को बनाकर रेडी कर लेना है। दोनों पार्टों को हमने अटैच कर दिया फ्रंट वाले को। काफ़ी इसका अच्छा लुक आया है एंड ये लेस इस पर काफ़ी अच्छी लग रही है। अगर आप लेस के साथ इसको अटैच करेंगे तो इसका लुक काफ़ी अच्छा आएगा। उसके बाद हम इस स्लिट के अंदर एक पट्टी को अटैच करेंगे। पट्टी को मैंने इसलिए अटैच किया है ताकि बेली वाला पार्ट हमारा ना दिखे। आप चाहें तो इसको सीधा भी रख सकते हैं। मैं इसके अंदर पट्टी को अटैच करूँगी। तो मैंने यहाँ पर 5 इंच की पट्टी ली है। पट्टी को मैंने दोनों साइड सिलाई लगाते हुए प्रेस की हेल्प से अच्छे से सेट कर लिया। नीचे से पट्टी को मैंने लॉक किया है, ऊपर से खुला रखा है। पट्टी को हमें इस तरह इसके ऊपर रख देना है। स्लिट को इस तरह रख देंगे। पट्टी को हमें इसके नीचे इस तरह रखना है और यहाँ पर सिलाई लगा देनी है स्लिट पे। 5 इंच की दूरी पर मैंने स्लिट को नीचे से बंद किया है। एंड यहाँ तक सिलाई लगाते हुए हमें सिलाई को बाहर निकाल देना है। अगर यहाँ पर आप सिलाई लगाएंगे तो आपकी सिलाई बिल्कुल भी नहीं दिखेगी। आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ हमने पट्टी को अटैच कर लिया। एंड बैक पार्ट को भी मैंने रेडी कर लिया। जितनी विड्थ थी उसी के हिसाब से यहाँ पर प्लेट डाल दी। उसके बाद अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम कुर्ते में फिटिंग में सिलाई लगा देंगे और बॉटम को हमें आधे इंच की दूरी पर डबल फोल्ड करना है और सिलाई लगा देनी है। सो आप देख सकते हैं कुर्ती का लुक कितना अच्छा आया है। मुझे इसका लुक काफ़ी अच्छा लगा। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं।